रिव्यू एक्सरसाइज 7 है। 7 चैप्टर को 4 ऑप्शन गिवन इन सर्कल द करेक्ट ऑप्शन, यानी कि सही जवाब पर टिक करना है। पहला जो है द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म इज रिटन। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो ये एम एक्स प्लस एम सी हो जाए, इसलिए ये गलत है, बाकी सारी वैसे भी गलत है। ये लीनियर इक्वेशन एंड इन टू वेरिएबल, तो इसकी सी वाला ठीक है। द ग्रेडियंट ऑफ टू पैरेलल लाइंस आर, टू पैरेलल लाइंस की ग्रेडियंट तो मतलब स्लोप वो इक्वल होते हैं, तो पहला ए ठीक है। तीसरा नंबर, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेडियंट ऑफ टू लाइंस इज -1 द लाइंस आर परपेंडिकुलर, यानी कि अगर एक का m1 है दूसरी का m2, तो m1 m2 प्रोडक्ट जो है वो -1 की इक्वल, तो वो दोनों लाइन जो होती है परपेंडिकुलर होती है। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स 1 व 2 एंड 4 व 7। अब ये जो है इसको अब अगर हम थोड़ा सा सॉल्व करें ना, तो x1 x2 माइनस x1 का फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये जो है x1 माइनस x2 4 माइनस 1 3 3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 6 माइनस 2 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 16 माइनस तो 25 25 का स्क्वायर रूट 5, तो ये ए वाला ठीक आ जाएगा। इस तरह मिड पॉइंट फाइंड करना है पांचवें का, तो ये -2 प्लस 6 4 जो है 4 का 2 को डिवाइड किया तो 2 आ जाएगा। इस तरह 4 माइनस 2 2 2 को डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो ये बी वाला ठीक है। ये लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 4 2 एंड 4 व 5। तो पहले असल में इसका ना हमने निकालना होता है, यानी कि ये होता है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m, या y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो ये पहला पॉइंट 1 2 है, तो y माइनस 2 ओवर x माइनस 1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1। 5 माइनस 2 3, 4 माइनस 1 3, तो 3 से 3 कट जाएगा 1 आ जाएगा, तो y माइनस 2 इज इक्वल टू x माइनस 1। इसको इधर लेके आए तो x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये इसका आंसर बन जाएगा x माइनस वाई प्लस 1। अच्छा, उन्होंने ऐसे कि y को दूसरी तरफ किया, तो यहाँ से y इज इक्वल टू x प्लस 1, ये यानी कि ए वाला ही ठीक आ जाएगा इसके छक्के का। सातवां जो इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन पॉइंट स्लोप फॉर्म। तो इक्वेशन ऑफ लाइन इन, यानी कि अगर पॉइंट गिवन है तो फिर ये y माइनस y1 इज इक्वल टू m ओवर m इंटू एक्स माइनस x1। इसको ऐसे भी बात कर लिख लेते y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू m, वो भी ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इसका b वाला ठीक है। 2x प्लस 3y माइनस 6 इन द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। तो इसका मतलब है कि हमने वो जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है उसमें क्या करना होता है कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो y एक तरफ 3y करेंगे, दूसरी तरफ माइनस 2x हो जाएगा प्लस 6, फिर 3 पे डिवाइड करेंगे, तो ये पहले वाला ए ठीक आएगा। अब आगे जो है वो 9th पार्ट है, क्वेश्चन 1 का 9th पार्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन सिमेट्रिक फॉर्म। सिमेट्रिक फॉर्म में ये एक इक्वेशन होती है, यानी कि क्वेश्चन बेस से होते हैं, x माइनस x1 ओवर cos अल्फा, y माइनस y1 ओवर sin अल्फा इज इक्वल टू r, तो सी वाला ठीक आ जाएगा। इसी तरह 10th पार्ट, इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन नॉर्मल फॉर्म, ये भी हमने क्वेश्चन किया, तो x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, तो ये इसका इक्वेशन इन नॉर्मल फॉर्म हो जाएगी। ज्यादा में से 7 हर एक का सही जवाब, यानी कि ये उर्दू मीडियम वालों के लिए अलहदा। दिलवान काते शक्ल में खत मुस्तकीम की मसावत इस तरह लें, हम लिखें y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो सी पहले लेंगे तो ये सी वाला ठीक होगा, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये सी प्लस एम एक्स। अब नंबर 2, दो मुतवाली खतूत के मिलान होते हैं, यानी कि डलवान या मिलान, दोनों स्लोप के लिए या ग्रेडियंट के लिए यूज़ करते हैं, तो क्या होते हैं, बराबर होते हैं। दो मुतवाली खतूत हों उनके मिलान या ढलवान, उनको इंग्लिश में स्लोप या ग्रेडियंट कहते हैं, वो दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अगर दो, तो ये ए वाला ठीक हो। नंबर 3, अगर दो खतूत की ढलवान की ज़रा -1 हो, यानी कि हासिल ज़रा -1 हो, तो वो दोनों खतूत क्या होते हैं, अमूदी होते हैं, परपेंडिकुलर। चौथा पार्ट, नुकात 1 2 और 4 6 के दरमियान फासला कायम करना है, तो इसका ये ए आंसर आएगा, यानी कि मैंने कि 4 माइनस 1 3 का स्क्वायर 9, 6 माइनस 2 4, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 25, 25 का स्क्वायर रूट 5। इस तरह 5वां किता खात के सिरों खवस्ती नुकता, इन दोनों को 6 माइनस 2 4 आगे, 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 आंसर आ जाएगा। इस तरह -2 जमा 4, 2 आंसर 2 पे डिवाइड किया तो 1, तो बी वाला ठीक आए। नुकात 1 व 2 और 4 व 5 में से गुजरने वाला खत है, तो ये y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1,
ये असल में करना है y-1 ओवर x-2 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 यानी कि 5-2 ओवर 4-1 3 यानी कि 3/3 1 आ जाना है। तो ये y-1 और x-2 को सॉल्व करना है तो y इज इक्वल टू x+1। सातवां पार्ट, नुक्ता डलवान शक्ल में खात मसावत, ये y-1 इज इक्वल टू m इंटू x-x1, इसको बाद वक्त ऐसे भी लिखते हैं y-y1 ओवर x-x1 इज इक्वल टू m, तो ये b वाला ठीक है। आठवां पार्ट, 2x प्लस 3y-6 की डलवान खाते शक्ल, डलवान खाते शक्ल मतलब 3y एक तरफ आना है, दूसरी तरफ -2x प्लस 6, फिर 3 पे डिवाइड करना है तो ये 2/3 और 6 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो इस आठवें पार्ट का हमारा ये a आ जाएगा, y इज इक्वल टू -2 ओवर 3x प्लस 2, क्योंकि 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो 3 पे डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो इसलिए ये 2 आया। और इसको 2 पे 3 पे डिवाइड करेंगे तो -2, क्योंकि ये दूसरी तरफ जाके माइनस, तो इसका a आंसर आएगा। 9th पार्ट है सिमेट्रिक शक्ल में खात की मसावत, ये c वाला हमने पहले सिमेट्रिक शक्ल में तो इक्वेशन लिखी है x-x1 और cos अल्फा y-y1 और sin अल्फा इज इक्वल टू r। आम शक्ल में खात की मसावत दूसरी वजह यानी कि नॉर्मल फॉर्म, उसका ये फार्मूला x को cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p, यानी कि ये हमने क्वेश्चन में भी सॉल्व किए, तो इसका d पार्ट है। एक्सरसाइज रिव्यू है जायजा मशक 7, उसका क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स है a2 3 b7 8, यानी कि इन दोनों के दरमियान फासला मालूम करना है। ये सपोज a है ये b है, इसको x1 y1 कह सकते हैं, इसको x2 y2। तो डिस्टेंस का फार्मूला x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, तो x2 7 - 2 8 - 3, दोनों 7 - 2 भी 5, 8 - 5 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 प्लस 25 50 की फैक्टराइजेशन करें तो 5 + 5 + 2, तो 5 रिपीट हुआ है इसलिए वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो इसका आंसर आएगा 5√2। अब तीसरा क्वेश्चन है कि फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ 4 व -2 एंड -6 व 3, यानी कि इन दोनों के दरमियान हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। सपोज ये a पॉइंट है ये b पर, तो मिड पॉइंट हमारे पास फार्मूला mxy इज इक्वल टू x1 प्लस x2 ओवर 2y1 प्लस y2, इसको सपोज x1 y1 कह देते हैं, इसको x2 y2 कह देते हैं। तो इन दोनों का ये x1 की जगह 4, x2 की जगह -6 ओवर 2, -2 प्लस 3 ओवर 2, इसमें साइन नहीं चेंज करते, डिस्टेंस फार्मूला में साइन चेंज हो जाते हैं। 4 - 6 -2 ओवर 2, -2 प्लस 3 1/2, तो -2/2 -1 आ जाएगा, यानी कि ये काट देंगे और ये 1/2, तो ये इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है उर्दू मीडियम में नुकात 1 व 2 और 4 व 6 से गुजरने वाली जलवान मालूम करें। कैलकुलेट द ग्रेडियंट स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 1 व 2 एंड 4 व 6। तो स्लोप के लिए हमारे पास फार्मूला है m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। सपोज ये x1 y1 है और ये दोनों पॉइंट में x2 y2 है, तो इसका मतलब है ये y2 6 - 2 ओवर 4 - 1, 6 - 2 4 4 - 1 3, तो ये इसका स्लोप ये डलवान आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 5, नुकात 3 व 7 और 5 व 11 से गुजरने वाले खात मसावत y इज इक्वल टू mx प्लस c की शक्ल में मतलब फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन इन फॉर्म ऑफ y इज इक्वल टू mx प्लस c दैट पास थ्रू द पॉइंट 3 व 7 एंड 5 व 11। तो इसके लिए ये हमारे पास इक्वेशन होती है y माइनस y1 ओवर x माइनस x1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। तो पहला पॉइंट हमने देखना है 3 व 7, तो y ये x1 y1 है और दूसरा x2 y2। x1 y1 जो पहले में से पास करे तो उसको x1 y1 कहना है, दूसरे को x2 y2। तो ये y माइनस 7 ओवर x माइनस 3, इधर y2 माइनस 11 माइनस 7 5 माइनस 3, 11 में 7 के 4 5 में 3 के 2, तो 2 2 ज़ा 4, तो इसका मतलब y माइनस 7 ओवर x माइनस 3, ये 2 की तरफ मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 इंटू x माइनस, इस 2 को मल्टीप्लाई करते हैं तो 2x माइनस 6। अब y इधर है तो 7 को दूसरी तरफ ले जाए तो 2x प्लस 7, ये -7 प्लस हो गया और माइनस है, तो y इज इक्वल टू 2x प्लस 1। तो ये यही था हमारा y इज इक्वल टू mx प्लस c, यानी कि m इसमें 2 आ गया और c 1 आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 है रिव्यू एक्सरसाइज 7 का, अगर दो खतूत मुतवाज़िन और एक खत की डलवान 2/3 हो तो दूसरे खत डलवान, इफ टू लाइन आर पैरेलल एंड वन लाइन हैज ग्रेडियंट ऑफ 2/3 व्हाट इज ग्रेडियंट। तो अब एक ये तो सबसे इजी क्वेश्चन है, अगर 2 लाइन्स आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल, तो अगर एक की स्लोप जो है वो 2/3 है, यानी कि
दो मुतवाज़ी को उनकी स्लोप्स इक्वल होती हैं, तो m1 इज इक्वल टू m2, तो 2/3 ले सेकंड की स्लोप भी 2/3, यानी कि दूसरे खत की ढलवान भी हुई आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 7, ए प्लेन नीड टू फ्लाई फ्रॉम सिटी ए 12/5 टू सिटी 8/-4, यानी कि उसके कोऑर्डिनेट फाइंड द डिस्टेंस, यानी कि एक हवाई जहाज को शहर ए पर जिसकी मुहद्दिदात 12/5 से शहर बी जिसकी मुहद्दिदात 8/-4 तक परवाज करें, उनके दरमियान फासला। तो डिस्टेंस फार्मूला ही लगाना है, ए को ए कह देते हैं, बी x2 - x1 y2 - y1 का स्क्वायर, तो x2 12 है, x1 8 है, तो 12 - 8 का स्क्वायर। दूसरा y2 5 ले लेते हैं और ये माइनस की बजाय प्लस हो जाएगा 4, 12 - 8 4 का स्क्वायर हो जाएगा, 5 + 4 9 का स्क्वायर हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 9 का स्क्वायर 81, दोनों को प्लस के तो 97, 97 का स्क्वायर और निकाला तो 9.85 तकरीबन आएगा। क्वेश्चन नंबर 8, इन लैंडस्केपिंग प्रोजेक्ट पाथ स्टार्ट्स एट पॉइंट 2 व 3 एंड एंड्स एट 10 व 7, फाइंड द मिड, यानी कि ज़मीन की राइज में रास्ते के मुद्देदात 2 व 3 और 10 व इसका वस्ती नुक्ता के मुद्देदात, यानी कि इस मिड पॉइंट फाइंड करना है। अब ये ये 2 व 3 है और बी जो है 10 व 7 है, तो इसके मिड में m आ जाएगा कोई, तो m का फार्मूला मिड का xy mx y इक्वल टू x1 प्लस x2 और 2 y1 प्लस y2, तो इसको x1 y1 कह देते हैं, ये जो पहला नंबर है a, और इसको x2 y2 कह देते हैं, तो ये x1 प्लस x2 यानी कि 2 + 10/2, दूसरा 3 + 7/2, 2 + 10 12/2, 3 + 7 10/2, तो 2 6 या 2 5 है, तो 6 लो 5 इसका मिड पॉइंट आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, ए ड्रोन इज फ्लाइंग फ्रॉम पॉइंट 2 व 3 टू पॉइंट 10 व 15 ऑन ग्रिड, कैलकुलेट द ग्रेडियंट ऑफ लाइन एंड टोटल डिस्टेंस। दो चीज़ें फाइंड करनी है, एक तो ये उसने कहा खत की ढलवान और दूसरा कुल फासला, ये उर्दू मीडियम में भी मैंने लिखी। अब स्लोप जो ढलवान का फार्मूला है ना दो पॉइंट्स के दरमियान, y2 - y1 ओवर x2 - x1। अब अगर ये x1 y1 है और x2 y2 है, तो ये y2 जो है वो 15 है, 15 में से 3 माइनस करते हैं, x2 जो है 10 है, 10 में से 2 माइनस, तो 15 - 3 12, 10 - 2 8, 4 पे इनको सिंप्लीफाई किया, 4 2 जा 4 3 है, तो 3/2 की स्लोप आ जाएगी। अब हमने इसने कहा है कि डिस्टेंस भी फाइंड करें इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान, तो अब 1.23 दूसरे 10 और 5, तो ये फार्मूला हमारे पास डिस्टेंस का है x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर, तो x2 हमारे पास 10 है, x1 2 है, तो 10 - 2 होल स्क्वायर, y2 जो 15 है -3/1, तो 15 - 3, 10 में से 2 गया 8 का स्क्वायर, 15 में से 3 गया 12 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 12 का स्क्वायर 144, दोनों को प्लस किया तो 208, इनकी फैक्टराइजेशन की 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 2 क्रॉस 13, तो ये 2 चूँकि 2 दफ़ा रिपीट हो रहा है तो 4 बन जाएगा, यानी कि एक 2 इधर से एक 2 इधर, तो 4 × 13 का स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर रूट, कैलकुलेटर यूज़ करें और 4 से मल्टीप्लाई करें तो नियरली इक्वल हमारा डिस्टेंस जो है 14.4 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, फाइंड लाइन विद ग्रेडियंट ऑफ -3 एंड वाई इंटरसेप्ट इज 2, राइट द इक्वेशन ऑफ। अब आगे हमने इसके 6-7 व्यूज है, यानी 3 के मिलान और 2 के वाई काते वाले खत की मसावात लिखनी। नंबर 1 उसका पार्ट जो ढलवान काते शक्ल, इंग्लिश में इसको कहते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का मैं पता है y = mx + c, यानी कि ये इंग्लिश मीडियम में ज़्यादा ईजी है। तो अब स्लोप जो है ना ग्रेडियंट -3 है और इंटरसेप्ट 2 है, तो y = -3x + 2, तो ये हमारी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बन जाएगी और ये इक्वेशन होगी, इक्वेशन ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पहला ये था। दूसरा था पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग पॉइंट 1 व 2, यानी कि इसकी भी इक्वेशन हमने ये उसने कहा है कि राइट इक्वेशन ऑफ पॉइंट स्लोप फॉर्म यूजिंग पॉइंट 1 व 2, तो इसका फार्मूला y - y1 = m × x - x1, या इसको बटे में भी लिख सकते हैं। अब पॉइंट के है 1 व 2 है, तो y -2 आ जाएगा, m × m का मतलब -3 है, ये उसने पहले ही कह दिया कि ग्रेडियंट उसका -3 है, यानी कि स्लोप x - ये 1, तो अब इसको सिंप्लीफाई किया तो -3x + 3 हो गया, तो y = -3x + 3 और ये -2 इधर आके +2 हो गया, तो y = -3x 3 + 2 5, तो ये पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगी यूजिंग पॉइंट 1 व 2, y = -3x + 5। अब इसी का सी पार्ट जो है 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग पॉइंट, यानी कि 2 पॉइंट की हमने जो इसमें से पास कर रही है वो हमने इक्वेशन फाइंड करनी है, इक्वेशन ऑफ 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग पॉइंट 1 व 2
4 माइनस 7। तो हमारी इक्वेशन ये होती है y माइनस वाई वन एक्स माइनस एक्स वन इक्वल y2 माइनस वाई वन ओवर x2 माइनस x1। तो ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। तो ये इक्वेशन कैसे बनेगी, y माइनस टू ओवर एक्स माइनस वन इज इक्वल टू माइनस 7 माइनस टू 4 माइनस वन माइनस 7 माइनस टू माइनस साइन 4 माइनस वन, ये 3 का होता है, तो इसलिए माइनस 3 ओवर 1। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, तो y माइनस टू को 1 से किया तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस 3 को पहले x से x माइनस 1 से, तो माइनस 3x प्लस 3 हो गया, y इज इक्वल टू माइनस 3x, ये प्लस 2 इधर आकर प्लस हो गया, माइनस 2 तो 3 प्लस 2 5, तो ये इकट्ठा मैंने एक ही स्टेप में लिख दिया। तो ये 2 पॉइंट फॉर्म यूजिंग पॉइंट, ये हमारा सी पार्ट का आंसर आया। चौथा पार्ट डी है इसका, यानी कि हमें स्लोप फॉर्म तो दी हुई है ना, y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, पहला पार्ट है, तो उसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनानी है। तो इंटरसेप्ट फॉर्म क्या है, 3x प्लस बाई, इसको इधर ले आए तो 2 पे आ गया, क्योंकि वो होती है इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। तो ये y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2 है, 3x इधर है तो प्लस हो गया, प्लस y इज इक्वल टू 2। अब इस 2 को भी क्योंकि इसमें इधर राइट साइड पे 1 करना है, तो 2 पे डिवाइड कर दे, 3x प्लस 3x ओवर 2 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पर कोफिशिएंट 1 आना है, तो इसको 2/3 काट दिया, यहाँ पर तो वैसे ही 1 है, तो ये इसकी इंटरसेप्ट फॉर्म बनेगी, x ओवर 2/3 प्लस y ओवर 2 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन नंबर 10 का ई पार्ट है, यानी कि ये जो है ना y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, ये तो उसकी y इंटरसेप्ट फॉर्म थी, इसको अब सिमेट्रिक फॉर्म में लिखना है। अब इसके ना दो तरीके, एक तो एग्जाम्पल इसने दिए 13, उसका पार्ट नंबर 6 एग्जाम्पल 13 पे, उसका पार्ट नंबर 6 पे 140 पे, उस मेथड से करता हूँ, और एक उसने एक फार्मूला लिखा और उससे लिखते, दोनों तरीकों से करके दिखाते हैं। y इक्वल टू माइनस 3x, इसको पहले ये जर्नल फॉर्म में लिखा ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, यानी कि 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अगर इसमें पुट y 0 कर दें तो 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2/3। इसका मतलब है कि ये पॉइंट जो है ना 2/3 व 0, यानी कि x 2/3 y 0 लाइज ऑन दी लाइन। तो अब ऑन दी लाइन लाई करता है, तो हमारे पास ये भी तो इक्वेशन है ना, ऑन दी फॉर्म y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, इस पर यानी कि ये पॉइंट लाई करता है। तो यहाँ पर ये जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, y इज इक्वल टू हमारे पास असल में इक्वेशन होती है स्लोप y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m जो माइनस 3 के इक्वल है, इसका मतलब है कि टेंजेंट स्लोप रहता है और टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है। तो टेंजेंट अल्फा माइनस 3 ले लिया, तो ये अब इसको स्क्वायर करें तो टेंजेंट स्क्वायर हो जाएगा 9, और 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर 1 प्लस 9 हो जाएगा। इसको सीकेंट स्क्वायर लिख सकते हैं, सीकेंट स्क्वायर अल्फा 10 आ जाएगा, तो 1 ओवर cos स्क्वायर 10 और cos स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर 10, स्क्वायर रूट लेंगे तो 1 ओवर 10 का स्क्वायर रूट आएगी। इसी तरह हमने साइन अल्फा फाइंड करना है, साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1 1 cos स्क्वायर 1 1 1 ओवर 10 का स्क्वायर, ये 10 माइनस 1 ओवर 10, तो साइन स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 9/10, साइन अल्फा इज इक्वल टू 3/10 का स्क्वायर रूट, यानी कि ये हमने इस तरीके से साइन अल्फा कॉस अल्फा की ये वैल्यू निकालनी है। और हमारे पास ये फार्मूला है कि सिमेट्रिक फॉर्म x माइनस x1 ओवर कॉस अल्फा इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर साइन अल्फा इज इक्वल टू r। तो अब x माइनस x1, यानी कि ये जो पॉइंट हमने इस पे लाई करता है x1 व y1, तो वो ले लिया 2/3 में 0, तो x माइनस 2/3 ओवर कॉस अल्फा की वैल्यू 1 ओवर 10, आगे y माइनस y1 0 है ओवर साइन अल्फा वो 3 ओवर अंडर 10। तो ये इस तरीके से भी इसका आंसर ये जो आया इसी तरह, यानी कि ये पेज 144 पे जो 140 पे जो एग्जांपल किया ना, एग्जांपल 13 का पार्ट नंबर 6, उसने भी बिल्कुल इसी तरीके से किया है, लेकिन इसी को हमने पेज 138 को उसने एक फार्मूला दे सिमेट्रिक फॉर्म का, वो भी है। अगर यानी कि उसमें टेंजेंट अल्फा मनफी ए ओवर बी है, साइन अल्फा ए ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कॉस अल्फा का ये, यानी कि अगर इक्वेशन जो है वो जर्नल फॉर्म में है ना, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो उसके ऊपर ये पॉइंट लाई करेगा माइनस सी ओवर ए व 0, यानी कि यहाँ पर y 0 पुट करें ना तो वो एक्स माइनस सी ओवर ए आ जाएगा, तो ये पॉइंट उस लाइन पे लाई करेगा माइनस सी ओवर ए व 0। तो इक्वेशन ऑफ सिमेट्रिक फॉर्म उसने ये फार्मूला उधर लिखा है, ये पेज 138 पे फार्मूला लिखा है, x माइनस सी ओवर ए ओवर बी ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट
इक्वल वाई माइनस जीरो ओवर ए ओवर प्लस माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट इज इक्वल टू आर। तो इस तरीके से भी वही आंसर आएगा, लेकिन उसमें उधर कॉस का साइन अल्फा दिया, इधर वैसे ये। अब हमारे पास वैल्यू जो है ना वो, चूंकि हमारे पास इक्वेशन y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2 इंटरसेप्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में पहला ये ए पार्ट में ये हमें इक्वेशन बन गई थी, तो इसको हम जनरल फॉर्म में बनाए तो 3x प्लस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें अब a जो है 3 आ गया, b 1 और c माइनस 2 आ गया। तो अब पॉइंट माइनस सी ओवर ए व 0 वो तो इस पर लाई करता है, तो माइनस सी ओवर ए का मतलब माइनस माइनस प्लस 2 ओवर 3 व 0। तो यानी कि ये उसने पहले बताया कि जर्नल फॉर्म में ये पॉइंट उस पर लाई करता है, तो अगर इसको फॉर्म में हमारी इक्वेशन है उसमें भी फिर 2 और 3 व 0 लाई करता है। तो ये जो हमने बनाई है ना एक्स माइनस, यानी कि ये उसने जो फार्मूला दिया इसमें अब ए बी सी की वैल्यू रिपोर्ट कर देते हैं। क्योंकि इसमें ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट है, तो पहले वो ए की वैल्यू 3 है, बी की 1 है, तो ये 3 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो अब चूंकि ये पॉइंट लाई करता है तो इसलिए एक्स माइनस ये माइनस सी ओवर ए, तो ये माइनस सी ओवर ए जो है वो हमारे पास 2/3 है, तो इसलिए ये माइनस हम लिख लेंगे, माइनस सी ओवर ए 2/3 होगी, तो एक्स माइनस 2/3। नीचे ये बी की बजाय हमें ये 1 लिख लेंगे और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का स्क्वायर रूट हमने ये निकाला 10 का अंडर इज इक्वल टू वाई माइनस 0। ए की बजाय हमारे पास क्या है ये 3 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का ये 10 का जैसे। तो यानी कि किस तरीके से करके लें फिर भी आंसर, यानी कि फार्मूला लगा लें, ये पेज नंबर जो है 138 के फार्मूला लिखवा और एग्जाम्पल जो है वो 140 पे के, दोनों तरीकों से बिल्कुल सेम आंसर आएगा। क्वेश्चन 10 का आखिरी एफ पार्ट है कि नॉर्मल फॉर्म में लिखना है। अब जो गिवन इक्वेशन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म बने कि वो y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2 है और नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इज इक्वल टू p। तो ये y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 2, तो इसका मतलब ये है कि ये जो है y इज इक्वल टू mx प्लस c होता है, y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो m का मतलब टेंजेंट थीटा माइनस 3 है, तो थीटा इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स माइनस 3। तो थीटा जब हम कैलकुलेटर यूज करेंगे तो माइनस 71.56 आ जाएगा। तो अब जर्नल फॉर्म भी हमारे पास ये है इसकी, ये जो y माइनस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 3x प्लस y माइनस 2, इसमें a 3 b 1 और c माइनस 2। तो अब p जो होता है ना वो हमारे पास होता है c ओवर प्लस माइनस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब c जो चूंकि माइनस 2 आया तो इसकी भी बार वैल्यू माइनस ही हम ले लेंगे, क्योंकि इधर p पॉजिटिव लेना है, इसलिए माइनस 2 ओवर माइनस ये a का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर 1 है, तो माइनस माइनस कट जाएंगे ये दोनों, तो 2 ओवर 10 का ये हमारे पास p की वैल्यू आ जाएगी। अब ये थीटा जो है एक किस्म का अल्फा ही है, माइनस 71.56। अब हमारी जो असल नॉर्मल फॉर्म है एक्स cos अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू p है, तो इसका मतलब है एक्स cos अल्फा हमने ये निकाल लिया माइनस 71.56 प्लस वाई साइन अल्फा भी निकाल लिया और इज इक्वल टू p भी निकाल लिया 2 ओवर √10। तो ये हमारा आंसर आ जाए।